से होई, जैसी प्रीति थारी कुटुम सु ऐसे हरि से होई। कहे कबीर तिस दास का भला न पकड़े कोई। कहे कबीर तिस दास का भला न पकड़े कोई। बोलो राम जी महाराज की। जैसी प्रीति थारी कुटुंब से ऐसे हरि से हो। परिवार के साथ हमारी कैसी प्रीति कैसा प्रेम है, ऐसा कुटुंब से है, ऐसा राम जी के नाम में हो जावे, सत्संग में हो जावे तो उद्धार में कल्याण में कोई देरी नहीं। आज उद्धार हो सकता है, आज कल्याण हो सकता है, बस केवल प्रेम करने की जरूरत है। बोलो राम। इसलिए वेद वाणी सुन सीख के बाचे करे विचार। नाम निराला रे गया कर कर लोकाचार। भरम कोई सतगुरु भांजे हो साचो नाम सुना है। बिन गुरु गम ने चल केवे केवावे कूड़। अरे जन हरि राम उन जीव से रहिए दिक्कत दूर। गुरु जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, जिन्होंने गुरु धर्मी नहीं हुए, जिन्होंने जीवन में दान पुण्य नहीं करते, भजन नहीं करते, राम राम नहीं करते, सेवा सुकृत नहीं करते, परमार्थ नहीं करते, गुरु धर्मी नहीं है, नुगरे हैं, उन लोगों से दूर रहो महाराज, नुगरों से दूर रहो। सत्संग कीजिए संत की क्या नुगरों से काम। नुगरा ले जावे नार की संत मिलावे राम। संत मिलावे राम ज्ञान की जा जा चाड़े। दे अपना सत उपदेश नार की बाहर काढ़े। नार की बाहर काढ़े अमर बसावे गाम। सत्संग कीजिए संत की क्या नुगरा से काम। सत्संग संतों की करो। इसलिए महापुरुष कहते हैं जिन पाया तिन पाया ये सत्संग सगिरी। जिन्होंने भी सुख पाया है, मौज पाई है, वो सत्संग में पाया है। और आज तो सहज में सत्संग हुई, खुशी होनी चाहिए भाई। बोलो राम। जय राम जी रो बड़ो भाव घर में बाबू जी सहज में सत्संग हो जावे। अपने भाग्य की सराहना करो, गदगद होना चाहिए, ऐसे ही रोमांच होने चाहिए। 4 मिलिया 64 खिलिया 20 रया कर जोड़। अरे हरिजन से हरिजन मिलिया तो खिल गया 7 की रोड। 4 मिलिया 2 आंख 2 जाने कितनी रहेगी? एक दो जन देखा जाना कितनी आंखें मिली? 2 नहीं कितना 2 जना कितनी रहेगी आंखें? 4। उधर से वो भी मुस्कुराए, उधर से वो भी मुस्कुराए। तो 32 दांत होना, 32 दांत कितना रहेगा? 64 दांत खिल जावे। और उधर से वही हाथ जोड़े, उधर से वही हाथ जोड़े, तो एक आदमी ने 10 अंगुलियां, 2 नार कितनी रहेगी? 20। और एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितना शरीर रोमानी ने 3.5 करोड़ है। 2 नार कितनी रहेगी? 3.5 कितना रहेगा? 7 करोड़ रोमानी खिल जावे। हमारा सत्संग में बैठना सु, दर्शन करना सु, राम राम करना सु और आपस में मिलना सु, इतनी प्रसन्नता है। और सहज में सत्संग तो एक बहाना है, बाकी गुरु से संतों से मिलना होए तो ये मिलने से बड़ी खुशी होती, प्रसन्नता होती है। ये समझो राम जी की विशेष कृपा है। ये तो भगवान से मिलने में कोई देरी नहीं है। जब जीवन में संत मिले ऐसे कहो कि कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद। लेखारी वही गड़ी बाकी भगवान। और जिनको संत मिले हैं और जिनको संत मिले उन्होंने ऐसी भाग्य की महिमा करी है। मने दिन दिन संत मिल जाए, कोई दिन लेका में दिन दिन संत मिलाए, कोई दिन लेका में दिन दिन संत मिल जाए, कोई दिन लेका में। गाइए सो गाइए। ए लेका में दिन लेका में, बोलो लेका में दिन लेका में। मने दिन संत मिल जाए, कोई दिन लेका में दिन दिन संत मिल जाए, कोई दिन लेका में।
शर्माए तरंग समाए वही दिन लेका में, शर्माए तरंग समाए वही दिन लेका में, उस दिन संत मिल जाए, जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेका में। लेका में दिन लेका में, बोलो लेका में दिन लेका में, मन जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेका में, मन जिस दिन संत मिलाए। संतोरी चरण कमल रंज वंचत, संतोरी चरण कमल रंज, गाइए संतोरी चरण कमल, चरणा मेरे लिपटाए वही दिन लेका में, चरणा मेरे लिपटाए वही दिन लेका में, जिस दिन संत मिलाए, जिस दिन संत मिलाए वही दिन लेका में। लेका में दिन लेका में, बोलो लेका में दिन लेका में, मने जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेका में, मने जिस दिन संत मिल जाए। हरि माई संत संतोरे माई हरि है, हरि माई संत संतोरे, हरि माई संत संतोरे माई हरि है, बोलो हरि जिसे अंतर नाये वही दिन लेका में, हरि जिसे अंतर नाये वही दिन, संत मिलाए वही दिन, जिस दिन संत मिलाए। लेका में दिन लेका में, गाइए लेका में दिन लेका में, मने जिस दिन संत मिलाए वही दिन लेका में, मने जिस दिन संत मिल जाए। के रविदास संतोरी ऐसी में माँ, के रविदास संतोरी, के रविदास संतोरी ऐसी महिमा, जाए वही दिन लेका में, बोलो वही मुके वरणी में जाए वही दिन लेका में, दिन संत मिलाए वही दिन लेका में, दिन संत मिलाए। लेका में दिन लेका में, बोलो लेका में दिन लेका में, मने दिन संत मिलाए वही दिन लेका में। राम गुरुदेव जी महाराज, प्रश्न पर ध्यान देना। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन अपने भाग्य की सराहना करी मुमुक्षु जिज्ञासु लोगों ने। प्रश्न पर ध्यान देना।
संत राम एको कहिए जहां बिच अंतर नाई, दर्शन किया सभी अगना से भक्ति उदय घटवाई। संत का दर्शन सूर्य का जैसा दर्शन है। सत्संग जो है एक प्रकाश की भांति है। जिन घर में सत्संग हो जावे साल में, जब जब समय पर, ऐसे तो हमारी गुरुवाणी कहती हमेशा सत्संग हो, कोई भी फंक्शन हो, जब याद आवे तभी सहज में घर में 2 घंटा भी सत्संग हो जावे तो अपनी भूमि पवित्र हो जावे, अपना घर आंगन शुद्ध हो जावे, तन मन धन पवित्र हो जावे। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र भजन किया, त्रिविध से कल्याण। तन की पवित्रता है शरीर के द्वारा सेवा करने से, और धन की पवित्रता है दान करने से, मन की पवित्रता है सत्संग करने से, राम राम करने। प्रसंग पर ध्यान देना, ये तन मन धन अपना तीनों शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है जब हम सेवा करेंगे। बोलो राम राम। प्रसंग पर ध्यान देना। और दर्शन करने मात्र से अगवेजग कहते पापों को पाप दूर हो जाते हैं, पुण्य मिलता है। संत की सेवा से भगवान बहुत खुश होते, भगवान बहुत प्रसन्न होते। बोलो राम, बहुत खुश होते हैं। हम जब जब संतों को याद करेंगे, सत्संग करेंगे, सुमरन करेंगे, सेवा करेंगे, तब तब हमारे जीवन में भगवान जल्दी हमारे पर राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। क्योंकि गुरुवाणी कहती है, संत मिलिया इतरा टले काल जाल जम चोट, शीश निवाया गिर पड़े लख पापारी को। संत का दर्शन करने से पाप ताप संताप मिल जाता है, और संत की सेवा से भगवान बहुत खुश होते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए के रविदास संतोरी ऐसी महिमा, मोई मुख वर्णी ने जाए। संतों की महिमा जितनी करे, सत्संग की महिमा जितनी करे, इनका वर्णन नहीं कर सकते। प्रसंग पर ध्यान देना। लेकिन हम संतों से तो कभी कभी मिलते हैं, भाव रखे हैं। जितना भाव होगा, हमारा प्रेम होगा, उतने अपन को सिद्धि जल्दी मिलेगी, लाभ जल्दी मिलेगा। प्रसंग पर ध्यान देना। साधु आया पावना मांगे 4 रतन, धूनी पानी आसरो श्रद्धा से थी। संत भगवान, संत राजी हो गए तो भगवान राजी हो गए। हमने भगवान को देखा थोड़ी है, हमारे लिए भगवान बड़े नहीं है, संत बड़े हैं। बोलो राम। जैसे किसान लोगों के लिए सागर बड़ा नहीं है, उनके लिए बादल बड़े हैं। कौन बड़े हैं? बोलो राम, बादल। जो किसान लोग खेती करते थे, खेती कोई समुद्र थोड़ी आवे, बरसात कौन करे? बादल करते महाराज, बादल। बादल आते, मेघ आते तो किसान को खुशी होती, प्रसन्नता होती है, क्योंकि बादल के द्वारा जो बरसात होगी तभी खेती होगी। ऐसे ही सागर डायरेक्ट नहीं आ सकता, ऐसे भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते हैं किसी को। जब जीवन में गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, संत मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे। संत ही भगवान का परिचय कराते हैं, भगवान से मिलाते हैं। अगर संत नहीं होते तो भगवान भी नहीं होते। गुरुवाणी कहती, संत राम के लाडले, संत राम के पूत, संत राम के लाडले, संत राम के पूत। संत न होता संत दास, तो राम जाता ऊत। संत न होता संत दास, तो राम जाता ऊत। संत नहीं होते तो भगवान का भी नाम चला जाता। जैसे किसी के पुत्र नहीं हुए लौकिक में, तो उनका वंश कौन कैसे आगे बढ़ेगा, कुल कैसे आगे बढ़ेगा? कुल के नाम रोशन करने वाला कौन है? कुल को आगे बढ़ाने वाला कौन है? पुत्र ही तो पिता के नाम को आगे बढ़ाता है, कुल को आगे बढ़ाता है। जिस कुल में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुए तो उनका वंश वहीं पूरा हो जाता, वंश आगे बढ़ता नहीं वहां। ऐसे ही पिता के वंश को बढ़ाने वाला पुत्र है, परमात्मा के वंश को बढ़ाने वाले संत ही है महाराज। इसीलिए डायरेक्ट कोई परमात्मा से कोई नहीं मिल सकता। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए पहले समय में संत मिलना है, और संतों से मिलो, सत्संग कराओ, गुरु दीक्षा लो, नाम की दीक्षा लो, भजन में लगो, सुमरन में लगो, उपदेश संत की आज्ञा से कोई कार्य करो, वो आज्ञा उससे उसमें कार्य में आपको सिद्धि ज्यादा मिलेगी। मनमानी से साधना करोगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मनमानी से कोई कितनी साधना करे उनको लाभ नहीं मिलेगा। गुरु आज्ञा से भजन करे, उनका कल्याण में कोई देरी नहीं, साधना में कोई देरी नहीं।
इसलिए महापुरुष कहते मारे भली करी गुरुदाता मने राख्यो 84 जाता मैं भूलू नहीं लाखा बाता मारे गुरु वचनारा नाता। गुरु महाराज का एहसान में भूलू नहीं, उनका उपकार है हमारे ऊपर। ये अगर नहीं होते तो हमारी क्या दशा होती। मैं पगा मैं आंखियां संदो अंधियारो मारो बूंडो हाल हमारो उन मने राय बता तो मारे गुरु वचन हारो ना तो। कौन हमको राय बताता। मैं अज्ञान में अंधा होके भटक रहा था। संसार में 84 लाख योनियों में जीव अज्ञान में अंधा होके भटक रहा है। कौन उनको उपाय बताता, कौन राय बताता, कौन मार्गदर्शन करते? ये सदगुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। और मैं पगा संदो पांगड़ियो मारो बूंदो हाल हमारो मारो सदगुरु हेलो सांभळियो। मैं रणवण में रुड़ जातो मारो गुरु वचन हारो ना तो। गुरुदेव है, संत कहते हैं, सत्संग कहती है जीव पंगड़ा था। पांव कब लगते? जब जीवन में गुरु मिलते, सत्संग मिलती, जब गुरु के द्वारा शब्द की प्राप्ति होती उस दिन पांव में पांव से वो चलियो जावे। नहीं तो जीव पांगड़ा है। जो जीव 84 में है ना, उनकी यात्रा आगे नहीं जो बढ़ती, वो यही खाली 84 चक्कर में वो भटक रहे, वो पांगड़ा है। पा क्या तो आई नहीं पांव चलियो नहीं जाए उन्हें जीव ने सुखराम काल गिड़गड़ा खाए। पानी कहती पा क्या तो आई नहीं और पांव चलियो नहीं जाए। जब तक पंख नहीं लगे, पांखड़ा नहीं आवे, जब तक उड़ जाएगा। आकाश में उड़ान भरता पक्षी तो 2 पंखों के द्वारा भरता, एक